टीबीटी का प्रैक्टिस क्लास करने जा रहे हैं। सुरक्षा क्या है इसके बारे में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है साथियों, कैसे हैं आप लोग? सही है, सुरक्षित हैं? तो सुरक्षा का बात अभी मैं किस लिए बोला कि आप लोग सुरक्षित हैं कि नहीं, क्योंकि आज का विषय हमारा क्या है, सुरक्षा क्या है। तो आज हम लोग सुरक्षा क्या है पे बात करेंगे। सुरक्षा क्या है? तो सुरक्षा क्या है? सुरक्षा का मतलब है खतरों पे नियंत्रण रखना। सुरक्षा टीबीटी का प्रैक्टिस क्लास करने जा रहे हैं। सुरक्षा क्या है इसके बारे में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बुला रहे हैं यहाँ पे अली को। आइए अली। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुरक्षा क्या है? सुरक्षा का मतलब खतरों पर नियंत्रण। हर काम में खतरों और दुर्घटना होने की संभावना होती है। हमारी इस रिस्क को मितना उचित सावधानी से लेकर काम किया जा सकता है। खतरों और दुर्घटना होने की संभावना बिल्कुल ना हो, हमारी इसी को हम सेफ्टी मैनेजमेंट बोलते हैं। खतरों और दुर्घटना सामान्य असामान्य सुरक्षा होती है। कुछ 1% देखा जाए तो प्राकृतिक और दैविक होती है। देखा जाए तो हवा पानी छोड़ के कुछ 1% खतरा और दुर्घटना प्राकृतिक होती है। 99% जो होता है हम लोग खतरों और दुर्घटना खुद करते हैं। जैसे मोटे तौर पर देखा जाए तो खुदाई के काम करते समय बालकेट को न लगाना हमारे लिए खतरा और दुर्घटना होने की संभावना होती है। और देखा जाए तो बिल्डिंग का काम करते समय हमें सेफ्टी रूल का उपयोग करना चाहिए, जैसे हेलमेट और ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए। इस सेफ्टी रूल का यूज़ ना करने से हमें हमारे लिए खतरा और दुर्घटना होने की संभावना होती है। और इसी रिस्क को इतना उचित सावधानी से लेकर कम किया जा सकता है कि हमारी वजह से किसी वर्कर को खतरा और दुर्घटना होने की संभावना बिल्कुल ना हो। आपको बताऊंगा कि कभी भी अगर आप ये टीबीटी करते हैं तो ज़्यादा वर्कर रहते हैं तो फेस को क्या करना है, चारों तरफ घुमाना है, सारे वर्कर को देखते हुए करना और पूरा फुल कॉन्फिडेंस में बोलना है। ये हम जिनको बुलाने जा रहे हैं वो गालिब है। आइए गालिब। सुरक्षा क्या है? सुरक्षा का मतलब है खतरों पे नियंत्रण रखना। सुरक्षा सुरक्षा का मतलब है खतरों पे नियंत्रण रखना। दुर्घटना हर काम में वह दुर्घटना होने की रिस्क होती है। जैसे कि गड्ढा खाना बिना बैरिकेड करके छोड़ दिया, वो दूसरे के लिए असुरक्षित क्रिया एक हम लोग छोड़ देते हैं। और कुछ 1% दुर्घटनाएं दैविक आपदाओं से होती है। और कुछ खतरा हम लोग खुद ही करते हैं। जैसे कोई काम किए बिना बैरिकेड करके छोड़ दिया और दूसरे के लिए खतरा बन जाता है, वो वहाँ पे से गुजरे, गिर गए या गाड़ी से गए गिर गया। इसीलिए हम लोग को हर काम करते के समय जैसे गड्ढा किए तो बैरिकेड कर देना है कि दूसरे के लिए वो खतरा ना बने। और ये हम लोग पे जो खतरा आता है इसमें पूरे परिवार छिन्न भिन्न हो जाते हैं। हम सबका जीवन अमूल्य है। और कुछ दिन के लिए खतरा आते हैं हम लोग पे तो साइड कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है। इससे हम लोग का लाखों का खतरा हो जाता है, परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। इसी को हम सेफ्टी सुरक्षा कहते हैं। आप जो बुलाने जा रहे हैं वैस को। साथियों, कैसे हैं आप लोग? सही है, सुरक्षित हैं? तो सुरक्षा का बात अभी मैं किस लिए बोला कि आप लोग सुरक्षित हैं कि नहीं, क्योंकि आज का विषय हमारा क्या है, सुरक्षा क्या है। तो आज हम लोग सुरक्षा क्या है पे बात करेंगे। सुरक्षा क्या है? तो सुरक्षा क्या है? सुरक्षा का मतलब हमें खतरों पे नियंत्रण, यानी सुरक्षा एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके हम खतरों पे, दुर्घटना पे और रिस्क पे नियंत्रण करते हैं, है कि नहीं। तो हर काम में दुर्घटना होने की संभावना रहता है, हर काम में दुर्घटना रहती है, लेकिन इसे उचित सावधानी के साथ, उचित सावधानी लेने से इस दुर्घटना को बहुत ही कम करके, इसका रिस्क बहुत कम करके इसका ना के बराबर कर सकते हैं, है ना। जैसे कुछ प्रतिशत ऐसे होता है दुर्घटना जो आपदा मतलब प्राकृतिक होते हैं, जो कुछ आपदा के कारण होते हैं, जिसपे हमारा नियंत्रण नहीं रहता है। लेकिन बाकी चीज़ों पे हम सावधानी, उचित
सावधानी के साथ उसको कम कर सकते हैं, ताकि वो दुर्घटना एकदम रिस्क उसका न के बराबर हो, है ना। तो ऐसा होता है कि कुछ घटनाएं जो होते हैं, कुछ क्रियाएं हमारी गलतियों की वजह से होता है। जैसे अगर हम कहीं पर अगर खुदाई का काम कर रहे हैं और वहां पे अगर हम बैरिकेड्स नहीं कर रहे हैं, है ना, अगर बैरिकेड्स ना करें तो हम क्या किए, यहाँ पे बैरिकेड्स ना करके एक नई दुर्घटना का यहाँ पे प्रक्रिया किए, ताकि इससे क्या होगा, किसी और के लिए ये दुर्घटना का कारण बन सकता है। जैसे अगर वहां से कोई वर्कर जा रहा है, अगर उसे पता नहीं होगा यहाँ पे अगर बैरिकेड्स नहीं है, चेतावनी बोर्ड नहीं है, तो उसमें क्या होगा, वो उसमें गिर सकता है, जाकि उससे क्या होगा, उसको चोट लग सकता है, उसके ये छोटी बड़ी दुर्घटना का रूप एक ले सकता है ना। जैसे क्या होता है कि इंडस्ट्री में बहुत सारी लोडर गाड़ी ये सब जो होता है मटेरियल लेकर के आना जाना लगा रहता है, तो अगर वहाँ पे अगर बैरिकेड्स नहीं है, अगर चेतावनी बोर्ड वहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा, वो उस रास्ते से जाएगा और वहाँ पे उसके अंदर जा सकता है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे एक जो कि हम घटना न के बराबर होना चाहिए, यहाँ पे एक बड़ी दुर्घटना हो सकता है। किस कारण, हम यहाँ पे बैरिकेड्स नहीं लगाए, इस कारण, है कि नहीं। तो हमें क्या चाहिए, इस तरह की चीजों को ध्यान रख करके यहाँ पे सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे अब क्या करें, सुरक्षा कई प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे उसमें सुरक्षा 3 प्रकार के होते हैं। तो उसमें पहला क्या हो गया, व्यक्तिगत सुरक्षा। दूसरा क्या हो गया, मशीनरी सुरक्षा, सामान की सुरक्षा, मतलब जो आप मशीन यूज करते हैं उसकी सुरक्षा। और तीसरा क्या है, इन्वायरमेंटल सुरक्षा, या उसको कह सकते हैं प्लांट की सुरक्षा। तो सबसे पहले हम इस पे क्या चीज पे बात करेंगे, व्यक्तिगत सुरक्षा। व्यक्तिगत सुरक्षा सबसे पहले क्यों जरूरी है, क्योंकि आप स्वस्थ हैं, आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आप स्वस्थ हैं तभी आप आगे चल के काम करेंगे। अगर आपके पास एक पर्याप्त स्वस्थ शरीर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपको काम नहीं मिलेगा। आपके पास जब तक स्वस्थ शरीर है तो आपका काम चल रहा है। अगर आपके पास एक शरीर में कोई विकार है, कोई प्रॉब्लम है, हैंडीकैप है ना, कोई हाथ टूटा हुआ है, तो आपको क्या होगा, आपको काम नहीं मिलेगा। अगर आप बीमार हैं तो आपको काम नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। आप इसलिए आपको सबसे पहले क्या चीज का ध्यान रखना है, खुद की सुरक्षा का। अगर आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है, आपके परिवार के बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, आपके फैमिली में जो बूढ़े माँ बाप है उनका आगे चल के उनका लाइफ सुरक्षित है ना। आप अगर कमा रहे हैं तो आपका घर चल रहा है। अगर आपको अगर कुछ हो गया तो आपका घर चलना बंद हो जाएगा। कभी